वहाब दरानी और नदीम और आफताब को झील की सुलाखों के पीछे भिजवाने के बाद हजात साहब जुबार से कहते हैं, बेटा मैं पारिस को तुम्हारे हवाले करता हूँ। पारिस के दिल में भी जुवार के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन तभी जुवार बे हजात साहब की तरफ देकर मुस्कुराता है और कहता है, हजात साहब मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं अपने डैड और चाचा से वादा कर चुका हूँ कि मैं रेशम से निकाह करूंगा। यह सुनकर पारस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन तभी ही जवाहर को रेशम की कॉल आती। रेशम जवाहर से कहती है, अब्बा को हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर्स ने अब्बा को 24 घंटे की मोहलत दे दी। अब्बा जाते जाते हम दोनों का निकाह होते हुए देखना चाहता। जवाहर बेहजाद साहब से इजाजत लेकर फौरन अपने कबायली गांव की तरफ रवाना हो जाते। उधर पारस जो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। पारस बेहजियाद साहब को बताए बगैर जवाहर और रेशम की शादी रुकवाने के लिए जवाहर के कबायली गांव जाने का फैसला करती। उधर वहाब दरानी के वहाब दरानी को जेल की सलाखों के पीछे से निकलवा लाते हैं। अब पारस जैसे ही घर से बाहर निकलती है, वहाब दरानी एक बार फिर पारस को किडनैप कर वो अब दरानी पारस की वीडियो बनाकर बेहजाद साहब को भेजता है। बेहजाद साहब जैसे ही पारस को रस्सियों से बंधा हुआ देखते हैं, बेहजाद साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेहजाद साहब फौरन भागते हुए पारस के कमरे में जाते हैं, लेकिन पारस अपने कमरे से गायब होती है। लेकिन तभी बेहजाद साहब को वहाब दरानी की कॉल आती है। वहाब दानी बेहजाद साहब से कहता है, बेहजाद ने क्या सोचा था कि मैं इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ दूं? अब तेरी बेटी को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। बेहजाद साहब घबराहट में जवाहर को कॉल करते हैं और रोते हुए जवाहर से कहते हैं, जवाहर मेरी बेटी को बचा लो। अब दरानी ने फिर से पारस को किडनैप कर लिया। जवाहर रेशम से निकाह किए बगैर बेहजाद साहब के पास पहुंचता है और फौरन उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करवाता है। जवाहर बंदों के साथ फौरन उस लोकेशन पर पहुंचता है। वहाब दरानी जवाहर को देखकर कहता है, उस दिन तो तुम बच, लेकिन आज तुम मेरे हाथों बचकर नहीं जा सकते। जवाहर फौरन अपनी गन निकालता है और वह दरानी को गोली मार देता है। गोली सीधा वहाब दरानी के दिल पर जा। जवाहर फौरन पारस को गाड़ी में बिठाता है और फौरन बेहजत साहब के पास ले आता है। बेहजाद साहब जवाहर के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, जवाहर तुम मेरी बेटी से निकाह कर। लेकिन तभी हजात साहब की तबीयत खराब हो जाती। जवाहर फौरन मौलवी साहब को बुला लाता है और बेहजाद साहब की मौजूदगी में पारस से निकाह कर लेता है। बेहजाद साहब पारस और जवाहर को एक साथ देकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पारस और जवाहर रात भर प्यार भरी बातें करते हैं। अगले ही दिन बेहजाद साहब पारस और जवाहर को एक ब्रांड न्यू क्रूजर और एक आलीशान बंगला गिफ्ट करता है। जवाहर पारस को अपने साथ कबायली गांव ले आता है। अब रेशम जैसे ही पारस को जवाहर के साथ देखती है तो एकदम से गुस्से में आ जाता है। रेशम जवाहर से कहती है, ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? जवाहर रेशम से कहता है, ये लड़की नहीं मेरी बीवी है, मैं पारस से निकाह कर चुका हूँ। रेशम ये सुनकर गुस्से में जवाहर अपनी अम्मी से कहता है, मैं आप सबको सिर्फ यह बताने के लिए आया हूँ कि मैं और पारस हनीमून मनाने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। जवाहर और पारस हनीमून मनाने के लिए सिंगापुर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद पारस का दिल खराब हो जाता है। जवाहर फौरन पारस को